बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके 3 पार्ट्स हैं, एलईडी, फोटो डायोड और फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको आप सोलर सेल भी कहते हैं। इसको आपकी बुक वाले ने हेडिंग दी है स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन। तो है ये पीएन जंक्शन ही, यानी कि जिसको मैंने आपको पढ़ाया था ना डायोड। तो आपको पता है कि मैंने लेक्चर नंबर 2 आपको लेक्चर दे दिए, लेक्चर नंबर 1 और 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन के बारे में, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव और फुल वेव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रेक्टिफिकेशन और पीएन जंक्शन वाले लेक्चर सुन लिए हैं। तो आइए फिर आज के 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिनमें से एमसीक्यूज भी बड़े अहम हैं। तो जी बेटा, हमारा पहला टॉपिक है एलईडी। तो ये एलईडी आपने देखी होगी, ये देखें, शायद आपको कैमरे में नज़र पड़ रही है, ज़रा गौर करें। ये है एलईडी, ठीक है। इसकी ना एक जो टांग है, 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक टांग बड़ी होती है और एक छोटी। इसका ये निशानी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की। तो ये जो छोटी सी एलईडी आपको देखने में लगती है ना छोटी सी, तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपने मुख्तलिफ जगह पे देखी होगी, हमारे डिजिटल वॉचेस के अंदर, मस्जिदों में क्लॉक लगे होते हैं, वहाँ पर भी देखी होगी आपने, ठीक है। घड़ियों में भी यूज़ होती है, कैलकुलेटर में भी। मैं कहता हूँ कि हमारे घरों के अंदर शो पीस वगैरह, ठीक है, टीवी रिमोट के अंदर, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो आइए फिर पढ़ते हैं एलईडी क्या है। तो सबसे पहले तो एलईडी का एब्रीविएशन आप लोग नोट करेंगे। इट इज द एब्रीविएटेड लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट का मतलब तो होगा ना रोशनी। अच्छा, कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। ये बात आपने याद रखनी है, जो हमें नजर भी आए। और आपको पता है ना, विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, रॉय, घी, बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ये 7 कलर हमारी आंख देख सकती है, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। अच्छा, ये लाइट कैसे खारिज होती है इसमें से? आइए इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। तो एलईडी का मतलब आपने नोट कर लिया ना, लाइट इमिटिंग डायोड। इसकी डेफिनेशन देखें जी एलईडी की, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यानी कि आप एलईडी को करंट देंगे तो रोशनी निकलेगी। यानी कि जो एलईडी है ना, करंट देने से चलती है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोशनी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे? एलईडी। अच्छा बच्चे, जरा एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे। एलईडी फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है। तो एलईडी किस बाइस पे काम करती है जी? फॉरवर्ड बाइस पे। एमसीक्यूज भी आ जाता है और इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, एक और एमसीक्यूज, एलईडी में से कौन सी लाइट निकलती है जी? विजिबल लाइट, जिसमें 7 कलर हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ये एमसीक्यू तो आप लोग नोट कर लें। एलईडी फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है, और फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। और इसमें से कौन सी लाइट निकलती है जी? विजिबल लाइट। इसका सिंबल क्या होता है एलईडी का? ये देखें, ये पीएन जंक्शन ही है ना, तो ये आपने एरो बना देना है, और ये एक वर्टिकल लाइन जो डायोड का सिंबल है। तो ये देखें, ये पॉजिटिव साइड है और वर्टिकल लाइन कौन सी साइड है? नेगेटिव। तो बच्चे, इसमें से ना लाइट निकलती है। एमिट का मतलब है निकलना, खारिज होना ना, एमिटिंग। तो आप ये डायोड का साइन बना के और 2 एरो आपने ना बाहर को शो कर देने हैं। 2 बना दे, 3 बना दे। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि एरो बाहर को आएंगे, आउटवर्ड है। लाइट, इसका मतलब है लाइट एमिट हो रही है, निकल रही है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इट इज अ 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले। तो इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 7 सेगमेंट कहते हैं हिस्सों को। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है, ये देखें। आपने जितनी भी डिजिटल वॉचेस देखी हैं, कैलकुलेटर को भी अगर आप थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके देखें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह 8-8 लिखे हुए हैं सारी चीजें। तो ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे अक्सर ना क्लास में सवाल करते हैं, सर कि आपने लिखा तो 8 है, लिखा तो 8 है,
तो आप साथ में क्या लिख रहे हैं, 7 सेगमेंट। सुने जरा, यानी कि 8 के डिजिट को लिखने के लिए ना 7 एलईडीज चाहिए। आप गिन लें ना, ये देखें, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 के डिजिट को लिखने के लिए हमें 7 एलईडीज चाहिए। तो अगर मैंने 1 लिखना हो तो कितनी चाहिए, 2, ये सारी ऑफ हो जाएंगी। अगर मैंने 0 लिखना हो तो कितनी चाहिए, ये सेंटर वाली ऑफ हो जाएगी ना, ये वाली ऑफ हो जाएगी, बाकी सारी ऑन हो जाएंगी, तो 0 लिखा जाएगा। बात समझ आई। अगर आपने 5 लिखना है तो ये देखें, ये 3 वाली ऑफ हो जाएगी और 5 वाली, तो ये देखें 5 लिखा गया। यानी कि जितने भी डिजिट हैं वो सारे इसी को मिला के बनते हैं, ठीक है। तो 8 को लिखने के लिए हमें 7 एलईडीज चाहिए। तो डेट इज वाई वी कॉल्ड 7 सेगमेंट। सेगमेंट कहते हैं हिस्सों को, तो 7 हिस्से हैं। तो 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होंगे वो इसी से मिलके बनेंगे। तो अब आपको समझ आई कि 7 सेगमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद जी एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो एलईडी का कलर होता है ना, आपने देखा कुछ रेड होती हैं, कुछ ब्लू होती हैं। तो वो जो कलर होता है एलईडी का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। बच्चे ये एमसीक्यूज आता है, आप लोग नोट कर लें। एलईडी का जो कलर है वो सेमीकंडक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और याद रखें एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं, ये देख रहे, मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूँ आपके सामने। किसी भी एलईडी को वर्क करने के लिए ना, जो इनमें से लाइट निकलेगी, आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी बैंड थ्योरी को, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो खाली जगह होती है उनको क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कोई भी एलईडी लाइट तब ही एमिट करेगी अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, यानी कि इसके बिटवीन होगा तो विजिबल लाइट एमिट होगी, जो कि हम देख सकेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है, यानी कि रेंज इसकी याद रखनी है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब मसला पता है क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज का ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। अब आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है ना, ईजी से क्या मुराद है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है, इसका मतलब आपने एनर्जी बैंड थ्योरी का लेक्चर नहीं सुना होगा, जिस बच्चे को नहीं पता। द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड, वो जो स्पेस होती है उसको एनर्जी गैप कहते हैं। बेटा जो सिलिकॉन का डायोड है ना, जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है ना, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा, एलईडी की रेंज क्या होनी चाहिए, 1.8 से 3। अब 1.1 1.8 से कम है ना, तो यही वजह है कि सिलिकॉन के डायोड के केस में जब N से P साइड में इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं ना, तो लाइट निकलती तो है लेकिन वो इनविजिबल लाइट होती है, जो कि हमें नजर ही नहीं आती। तो यही आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिकल एलईडी इस तरह कुछ दिखाई देती है, मैंने आपको दिखाई भी है। इसकी निशानी ये है कि जो इसकी बड़ी लेग होगी ना, जो बड़ा टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव को शो करेगा और जो छोटा होगा वो नेगेटिव को शो करेगा। तो बच्चे ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो एलईडी के ऊपर जो शीशे का कवर होता है ना, शीशे का, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट कवर, शफाफ होता है। ट्रांसपेरेंट कवर मतलब ताकि इसमें से लाइट निकल सके। देखे ना, वो जो आप शीशा देखते हैं एलईडी के ऊपर लगा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उसमें से लाइट, विजिबल लाइट एमिट हो सके। तो ये एमडी कैट में पूछा जा सकता है कि एलईडी के अंदर एनर्जी बैंड गैप, उसकी रेंज क्या होती है। इसके दरमियान होना चाहिए, 1.8 से कम ना हो और 3 से ज़्यादा ना हो। तो आइए फिर आपकी बुक के अंदर ये 2 बातें लिखी हुई हैं कि जो एलईडी है ना, वो गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बनी होती है। द माई क्वेश्चन इज दिस कि गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों, एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनी होती है, क्यों? उसकी वजह पता है क्या बेटा, गैलियम 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है और आर्सेनाइड 5th ग्रुप से।
याद आया आपको, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। तो अब देखिए गैलियम को उसने लिया थर्ड ग्रुप से, आर्सेनाइड को उसने लिया फिफ्थ ग्रुप से। तो ये पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, एन टाइप पी टाइप, याद है। तो ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। तो ये देखें एन टाइप पी टाइप। तो आर्सेनिक का मतलब है कि एन टाइप के अंदर इधर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। एलईडी कौन से बाइस पे काम करती है, फॉरवर्ड बाइस पे। एलईडी रिवर्स बाइस पे काम नहीं करती। अगर आप रिवर्स बाइस पे इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो ये जल जाएगी। और पी साइड में क्या होते हैं, होल। आपको पता है ना ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। अगर आपने एन टाइप और पी टाइप वाला मेरा लेक्चर सुना होगा ना चैप्टर 17 का, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो सी बी से मुराद है कंडक्शन बैंड, वी बी से मुराद है वैलेंस बैंड। अब बच्चे याद रखेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट कंडक्शन बैंड से वापस आते हैं वैलेंस बैंड में, तो जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है वही रिलीज करनी शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यही वजह है कि जब एन टाइप से निकलकर इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाते हैं तो पीछे पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एन से डिफ्यूज होके पी साइड में जाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकॉम्बाइन करता है तो बुक वाला कहता है विजिबल लाइट खारिज होती है। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कुछ बात, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। आपके जेहन में आया होगा कि सर जब आपने पीएन जंक्शन पढ़ाया था तब तो ये बात बताई नहीं थी कि जब इलेक्ट्रॉन एन से निकल के पी में जाता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड रिकम्बाइन विजिबल लाइट एमिटेड, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ना तो ये लाइट खारिज होगी। उसकी वजह बेटा पता है क्या है, उधर अभी आपको मैंने पढ़ाई थी बेसिक चीज़ें, और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उधर आपने पिकअप नहीं करना था क्योंकि अब आपने पीएन जंक्शन को सही तरह ग्रैब कर ली है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो याद रखेंगे, जब पेंटावेलेंट एन टाइप से निकलकर इलेक्ट्रॉन पी में जाता है ना तो विजिबल लाइट खारिज होती है। और जो आपका गैलियम है थर्ड ग्रुप का है, आर्सेनाइड फिफ्थ ग्रुप का जिसको आर्सेनिक कहते हैं। तो इन दोनों का जो फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप, तो बच्चे इसमें एन टाइप और पी टाइप, इसको मिलाकर जो डायोड बनता है ना, तो उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखें ये एमसीक्यूज एमडी कैट में आ सकता है कि गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप कितना है 1.4। तो अब आप देखें 1.4 इस रेंज में आ रहा है ना, इस रेंज में आ रहा है। तो इट मीन कि 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी गैप है गैलियम आर्सेनाइड डायोड का। तो बच्चे जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ना वो इंफ्रारेड लाइट खारिज करता है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट का कलर कैसे होगा। बच्चे ये आपने फार्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, E=HF, ठीक है। तो किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी से हमें उसके कलर का अंदाजा होता है। तो F=E/H। तो E तो हमें दिया हुआ है 1.4, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो बहरहाल अब इसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा, तो चैप्टर 19 में इसको हम पढ़ेंगे। और एलईडी किसकी बनी होती है जी, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की। यही क्यों, क्योंकि गैलियम है थर्ड ग्रुप से, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड है फिफ्थ ग्रुप से। तो जब पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज आपस में मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेंगे, तो फिर इनके बनने से जो डायोड बनेगा उनका एनर्जी गैप कितना होगा 1.9। तो अब आप देखें 1.9 भी इस रेंज में आ रहा है, 1.8 से बड़ा ही है ना, तो इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है 1.8 से 3 तक। तो बेटा जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है वो रेड लाइट खारिज करता है, ठीक हो गया। यूजेस हैं जी, इंडिकेटर के अंदर यूज करते हैं इसको, इशारों के अंदर, कैलकुलेटर में यूज होते हैं। वो आपने देखा हर डिजिट 8-8 लिखा नजर आता है। डिजिटल वॉचेस मस्जिदों में जो लगे होते हैं, जब लाइट चली जाए तो आप देखते होंगे कि सारे डिजिट आपको 8-8 लिखे नजर आते हैं। तो ये वही तो है 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले।
बर्गलर अलार्म, बर्गलर कहते हैं चोर अलार्म को, कुछ लोग उसको बर्जलर पढ़ते हैं बहरहाल। तो ये इसके यूजेस हैं बच्चे, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं एलईडी के। लॉन्ग लाइफ टाइम है, इनका लाइफ टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती हैं। स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटे हैं। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब है वन, क्रोमेटिक मतलब ग्रीक लेटर क्रोमा से निकला है, सिंगल कलर। ये चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इसको, मोनोक्रोमेटिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहरहाल मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है एलईडी में से। लो एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी खर्च ये कम करते हैं। तो ये इनके कुछ फ़ायदे हैं और ये इनके कुछ यूजेस हैं। और एलईडी गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से मिलके बनती है। तो यही क्यों मटेरियल हमने चूज़ किए, क्योंकि एक का ताल्लुक थर्ड ग्रुप से, एक का ताल्लुक फिफ्थ से। अच्छा, आपको पता है ना थर्ड और फिफ्थ ही क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर हैं वो फोर्थ ग्रुप से लाई करते हैं। तो इसमें हम पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट, फोर्थ से अगला पांचवा, फोर्थ से पिछला तीसरा ग्रुप, तो पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट की इंप्योरिटी ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए पांचवें ग्रुप से एलिमेंट लेंगे या तीसरे से। तो जी बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट द एलईडी। तो ये है एलईडी के मुतालिक जितनी भी बातें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फोटो डायोड। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और याद रखेंगे ये कौन सी लाइट है? सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो आपको पता है ना, सूरज की रोशनी जब रेत के ऊपर पड़ती है, जिसको हम सैंड कहते हैं, सैंड, तो वो जो लाइट है सूरज, उसको हम कहेंगे फोटो। और जो रेत है, रेत सैंड, उसी से तो सिलिकॉन बनते हैं, तो वो डायोड है। तो इट मीन कि ये फोटो डायोड का प्रोसेस तो हम आम लाइफ में भी देखते हैं। तो बच्चे, ऐसी डिवाइस, फोटो का मतलब ही लाइट है, जिस तरह फोटो कॉपी हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। तो ऐसी डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। याद रखेंगे एलईडी फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है, जबकि फोटो डायोड रिवर्स बाइस पे काम करता है। तो यही वो फर्क है एलईडी और फोटो डायोड में। एलईडी फॉरवर्ड बाइस पे, फोटो डायोड रिवर्स बाइस पे। और बच्चे याद रखेंगे, जो फोटो डायोड होता है ना, वो गैलियम आर्सेनाइड से मिलके बनता है। ये वही गैलियम आर्सेनाइड से मुराद, ये देखें, एक थर्ड ग्रुप है, एक फिफ्थ ग्रुप, इंफ्रारेड लाइट खारिज करेंगे ये। अच्छा जी, याद रखेंगे जो फोटो डायोड है ना, वो ऑन एंड ऑफ होते हैं इन नैनो सेकेंड। गैलियम आर्सेनाइड से मिलके बनते हैं, और फोटो डायोड कितनी देर में ऑन एंड ऑफ होते हैं? नैनो सेकेंड, 10⁻⁹। ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। इट मीन इट इज द फास्टेस्ट डिटेक्शन ऑफ लाइट, बहुत तेज वर्क करते हैं ना। और इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना बेटा, वो होता है 250 नैनो सेकेंड। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है? 250 नैनो सेकेंड। और इनका सिंबल क्या होगा? इनका सिंबल क्या होगा? सिंबल वही जो हमने बनाया अपना एलईडी में, बस आप डायोड बनाएंगे, ठीक है। और फर्क पता है क्या है? इसमें आप एरो के साइन ऊपर से नीचे, क्योंकि एलईडी लाइट एमिट करती है। एलईडी लाइट एमिट करती है, ये इलेक्ट्रिकल को लाइट में, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल में। बात समझ रहे? तो इसलिए एरो ऊपर से नीचे आएंगे, रोशनी पड़ेगी। तो आप देखें जरा, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, ये लाइट पड़ रही है, तो लाइट तो पूरे डायोड के ऊपर पड़ेगी। जबकि मैं तो चाहता हूं कि जो लाइट है ना, वो फोटो डायोड के जंक्शन के ऊपर पड़े। तो मुझे फिर यूज करना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा हो और किनारों से पतला हो। तो ए लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर देता है। तो सारी की सारी लाइट जब इकट्ठी होके पी एन जंक्शन के ऊपर पड़ेगी, तो ये लाइट ही कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बच्चे देखें, ये रिवर्स बायस पे काम कर रहे हैं ना। ये देखें, अपना एलईडी किस पे था? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव।
क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बाइस पे है और फोटो डायोड रिवर्स पे है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब होगा क्या, जितनी अच्छा इसको रिवर्स बाइस पे हम पता हम क्यों करते हैं, आपको पता है ना, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। तो फोटो डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करने का मकसद ही यही है, बैटरी लगाने का मकसद है कि इस बैटरी की वजह से करंट जीरो हो जाए। तो सारे का सारा करंट किसकी वजह से हो, लाइट की वजह से। यही तो वजह है, हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। और फोटो डायोड की खूबी ये है कि ये रिवर्स बाइस पर काम करने के बावजूद करंट फ्लो कर रहा है। वो कैसे, क्योंकि बैटरी की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, वो इस लाइट को करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट में एक ग्राफ नजर आ रहा है जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो पता ये चला जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी उतना रिवर्स करंट ज्यादा होगा। बात समझ आई। तो आपको पता ना एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो इंडिपेंडेंट है, रिवर्स करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इसीलिए इसको वाई एक्सिस पे हम लेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो बैटरी फोटोडायोड रिवर्स बायस में होने के बावजूद करंट फ्लो करता है, ये इसी बात की निशानदेही है कि करंट बैटरी की वजह से नहीं है, करंट तो लाइट की वजह से है। और ये लाइट कौन सी होती है, ये विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है और इनविजिबल। यही तो वजह है कि फोटोडायोड, जब आप घरों में टीवी का रिमोट यूज करते हैं तो टीवी के रिमोट में से जो वो लगा होता है ना बल्ब सा, जिसको हम एलईडी कहते हैं, वो रिवर्स बायस पे कनेक्ट होती है। उनमें से टीवी के रिमोट में से जो फोटोडायोड लगा है ना बच्चे, उनमें से निकलती है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड, जो कि सीधी टीवी पे जाके पड़ती है, जो कि हमें नजर नहीं आती। तो फोटोडायोड विजिबल और इनविजिबल दोनों चीजों को डिटेक्ट करता है। और इसका यूज क्या है जी, लॉजिक सर्किट के अंदर, ये हम पढ़ेंगे एंड गेट, नैंड गेट वगैरह। टीवी रिमोट के अंदर ऑटोमेटिक स्विचिंग, ऑप्टिकल फाइबर, ये कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करेंगे। तो ये एलईडी और फोटोडायोड आप लोग नोट कर लें सारे पॉइंट, फिर मैं आपको फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको हम सोलर सेल भी कहते हैं, उसको पढ़ाता हूं। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको हम सोलर सेल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चे इधर बड़ा ही मजे का सवाल पूछते हैं कि सर फोटोडायोड भी लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, सोलर सेल भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, तो इनमें फिर फर्क क्या है? दोनों का काम तो सेम ही है। फर्क ये है दोनों में, ये मैंने इधर नोट के अंदर बात लिखी है। इन फोटोडायोड वी यूज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम बैटरी का यूज करते हैं। यही फोटोडायोड और सोलर सेल में फर्क है कि फोटोडायोड में बैटरी यूज होती है, जबकि सोलर सेल में बैटरी यूज नहीं होती। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मुराद है बैटरी। तो ये दोनों में फर्क ये है, काम दोनों का एक ही है। तो बच्चे याद रखेंगे, एलईडी फॉरवर्ड बायस पे, फोटोडायोड रिवर्स बायस पे, और फोटोवोल्टाइक सेल नो बायस। नो बायस का मतलब क्या है कि इसके साथ बैटरी लगी नहीं होती, नो बायस, बैटरी ही नहीं होती। आप देख लें, ये आपको पी एन जंक्शन नजर आ रहा है ना, ये पी साइड है, ये एन साइड। एन रीजन थिक होना चाहिए और पी रीजन थिन होना चाहिए, पतला। एन थिक हो, उसकी वजह पता है क्या है कि जब जितनी की जितनी लाइट आए, वो सारी की सारी लाइट उस पी साइड में पड़ने के फौरन बाद एन साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके पड़े।
क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी तो है ही नहीं, तो विदाउट बैटरी भी करंट फ्लो करता है। यस इट इज, कर सकता है। कैसे? जैसे ही लाइट पड़ेगी इस पी एन जंक्शन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि पी साइड में मौजूद होल और एन साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन ये स्वीप करेंगे, इकट्ठे होंगे, यानी कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन और होल की डिस्प्लेसमेंट हरकत की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और होल मूव कैसे करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन देगा? यही लाइट तो एनर्जी देगी इसे। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल की मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ओके, तो बच्चे इसके अंदर कोई बैटरी यूज नहीं होती। इसका सिंबल आपकी बुक वाले ने डिस्कस तो नहीं किया, अलबत्ता आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल ज़रूर जाएगा। तो मैंने इसको देखा था, ये एक साइन है बैटरी का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर यूं लाइट आके फॉल करती है। ये आप कह लें सेल का साइड है ना, क्योंकि ये सोलर सेल है तो सेल का सिंबल यही होता है। तो इसके ऊपर लाइट आके फॉल करेगी, तो ये इसका सिंबल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सोलर सेल इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी। जो सोलर सेल है वो एलईडी का रिवर्स प्रोसेस है। अब आपके ज़हन में शायद एक और सवाल आया हो कि सर फोटो डायोड भी तो यही है, तो आपने उसको क्यों नहीं कहा? उसकी वजह यह है कि इसमें बैटरी लगी होती है ना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सोलर सेल और एलईडी, एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, सोलर सेल लाइट को इलेक्ट्रिकल में। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये नोट। और सोलर सेल मेड विद सिलिकॉन, याद रखेंगे सोलर सेल मेड विद सिलिकॉन। और सिलिकॉन किससे मिलकर बनता है? सैंड से। ये नोट मैंने आपको पढ़ा दिया, डायग्राम मैंने आपको बता दी है। आखिर में इसके यूजेस हैं, सैटेलाइट में यूज़ होते हैं। तो सैटेलाइट के अंदर ये जो सोलर सेल लगे होते हैं ये सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। तो बाइक्स के अंदर, ड्राइविंग बाइक्स एंड कार के अंदर ये सोलर सेल यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये है बेटा आज का शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने सारे पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए। लेक्चर के मुतालिक फीडबैक देना मत भूला करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि बाकी सब दोस्तों का भी भला हो। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।